पुणे के शिवाजीनगर में डिपो में खड़ी बस में भीषण आग लगी। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने फौरन पहुंचकर आग को बुझा लिया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली के निजामुद्दीन में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या। स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक आसिफ के भाई जावेद ने कहा, इससे पहले भी हो चुकी थी छोटी मोटी लड़ाई। पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 4 दिन बाद भी सड़क मार्ग से उत्तरकाशी के धराली पहुंचना मुश्किल है। अब तक 372 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जेसीओ के साथ सेना के 7 जवान अब भी लापता हैं। खराब मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य में दिक्कत। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरबेस से धराली के लिए जनरेटर सेट ले जाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। धराली में अभी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी से गंगनानी जाने वाली सड़क पर बैली ब्रिज बनाने का काम लगातार जारी है। पहुंचाए गए जरूरी सामान। बीआरओ ने कहा 1 से 2 दिन में ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। धराली में आपदा की वजह से घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर पहुंचाया जा रहा है सेना के कैंप में ही हो रही है खाने पीने की व्यवस्था। धराली में जिनके घर खत्म हो गए खाने पीने के सामान, उन लोगों के लिए प्रशासन ने बनाया हुआ है कम्युनिटी किचन, जहां आपदा से प्रभावित लोग खुद खाना बनाकर खा सकेंगे। धराली आपदा से प्रभावित लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। उन्हें हर संभव मदद का भरोसा सीएम ने दिया। कहा, आपदा में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकालने तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आपदा से हुआ के बहुत नुकसान, पूरा इलाका तबाह हो गया। वहां खाद्य सामग्री भेजने पर जोर है। सेना लगी है राहत बचाव के कार्य में। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में सुबह से राहत और बचाव का काम जारी। 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सीएम धामी के निर्देश पर पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री। उत्तराखंड की त्रासदी के बाद बाकी राज्यों में कुदरत कहां बरपा रही है कहर। कहां मौसम खराब होने की वजह से स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या के मौसम का ताजा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के चंदौली में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। तकरीबन 41 घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। मंडी से औड तक का सफर अभी भी मुश्किल बना हुआ है, खतरनाक है। दवाड़ा झालुंगी के बीच 4 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी में आपदाओं के कहर का सिलसिला जारी है। पराशर बागी नाला के पास लैंडस्लाइड हुआ। दर्जनों पेड़ों के साथ जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। बिहार के पटना में गंगा नदी के जलस्तर में हो रहा है लगातार इजाफा। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं नावों की सवारी। प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। पटना में बाढ़ पीड़ितों के लिए गंगा किनारे मरीन ड्राइव पर बनाया गया कम्युनिटी किचन। स्थानीय प्रशासन ने हेल्थ कैंप भी लगाया। मवेशियों को रखने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। यूपी के गाजीपुर जिले में 150 से ज्यादा बाढ़ से घर प्रभावित हुए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी से लोगों ने राहत की सांस ली। गंगा का जलस्तर बढ़ने से यूपी के हापुड़ में ब्रजघाट से सटे गांव में भरा पानी। लोगों को सता रहा है बाढ़ का खतरा। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी ने दिखाई अपनी पूरी ताकत। यूपी के सहारनपुर में मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से पानी के बीच ट्रैक्टर पर बैठकर निकली कुलपति। वीडियो वायरल होने पर बोली, यूनिवर्सिटी में उचित ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। हैदराबाद के कृष्णा नगर और यूसुफगुड़ा इलाकों में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। पानी के तेज बहाव में एक युवक बाइक समेत बहा। एक कार भी पानी में बहती हुई दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत पर टैरिफ स्ट्राइक का क्या भारत के निर्यातकों पर असर पड़ने वाला है, और टैरिफ वॉर पर विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया है। टैरिफ को लेकर ताजा अपडेट क्या है वो आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में।
25% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी तरह लड़खड़ा गई है सरकार की विदेश नीति। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। अमेरिकी टैरिफ पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, अमेरिका का 25% ज्यादा आयात शुल्क लगाना मित्र देश के साथ विश्वासघात है। ट्रंप का फैसला अन्यायपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टैरिफ बढ़ने पर सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी को 10 साल पहले सोचना चाहिए था कि देश का हित कैसे साधें। असफल है सरकार की विदेश नीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर बोले तेजस्वी यादव, भारत को भी अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 25% अमेरिकी टैरिफ पर कहा, इससे देश का फार्मा उद्योग तबाह हो जाएगा। भारत सरकार तुरंत करे जरूरी उपाय। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। राज्य को कई बड़ी सौगात देंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन ने भी कमर कस ली है। महागठबंधन के नेता जल्द ही एक बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता मंदिर की रखेंगे आधारशिला। करीब 882 करोड़ की लागत से 67 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है जानकी माता मंदिर। जोर शोर से चल रही है सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता मंदिर के भूमि पूजन तैयारियां। 59 नदियों के जल और 112 तीर्थों की मिट्टी से शुभ भूमि पूजन होगा। तकरीबन 11 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा पूरा मंदिर परिसर। मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़ा के खिलाफ आज राहुल गांधी का बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन। खड़गे और कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद भी रहेंगे मौजूद। वोट अधिकार रैली में करेंगे संबोधन। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के विरोध में 17 अगस्त से महागठबंधन की रोहतास से शुरू होगी वोट अधिकार यात्रा। राहुल और तेजस्वी भी होंगे शामिल। कई जिलों से होती हुई पटना में संपन्न होगी यात्रा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। कहा, वोटों की चोरी पकड़ने में हमें लगे 6 महीने। कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ा किया गया। आयोग का जवाब, शपथ पत्र के साथ सबूत दिखाएं राहुल गांधी। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से मांगे सबूत। बेंगलुरु में राज्य चुनाव आयोग ने राहुल को आज को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में मिलने का समय दिया है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने कहा, वो भी डेटा दिखा रहे हैं जो चुनाव आयोग ने जारी किया था। अगर वो आंकड़े सच नहीं तो चुनाव आयोग उसे गलत साबित करे। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जब उनसे सबूत मांगे गए तो कहते हैं कि मेरे शब्द ही मेरा सबूत है। ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करें कांग्रेस के नेता। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर बोले तेजस्वी यादव, कई जगहों से मिल रही हैं शिकायतें। एक ही पते पर 100 से ज्यादा मतदाता हैं। कई मृतकों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। 2 एपिक रखने के आरोप में तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने भेजा दूसरा नोटिस। आज जवाब देने का आखिरी दिन है। आयोग ने दोनों एपिक नंबर से जुड़े दस्तावेज मांगे। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी यादव, उन्हें आयोग से नहीं बल्कि पटना निबंधन विभाग से मिला है नोटिस, जिसका वो जवाब देंगे। अगर 2 एपिक जारी हुए हैं तो ये गलती आयोग की है। तेजस्वी को चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू बोले, आयोग अपना कर्तव्य निभाए। गलती बीएलओ की है तो उसको भेजे नोटिस। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई। कर्नाटक और दिल्ली में वोटों में हेराफेरी की गई। अब बिहार में काटे जा रहे हैं वोट। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों पर कहा, राहुल गांधी के दिमाग की हार्ड डिस्क करप्ट है और चिप हो गई है चोरी, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर कहा, आयोग ने 61 लाख मतदाताओं की संख्या कम कर दी। इससे पता चलता है कि बीजेपी और आयोग में है मिलीभगत।
आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी अपनी सुविधा के मुताबिक बनवाती है वोटर लिस्ट। बिहार में पुनरीक्षण के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को मतदान से वंचित करने की साजिश की जा रही है। बिहार के भभुआ में हुई जन स्वराज पार्टी की जनसभा, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोगों से शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट करने की अपील की है। बिहार के किशनगंज में आरजेडी विधायक इजहार असफी को करना पड़ा एआईएमआईएम समर्थकों की नाराजगी का सामना। एमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे इजहार असफी, बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली में फीस नियंत्रण बिल पर तकरार है तो मुंबई में कबूतरखाना मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। अगस्त के आखिर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल और पुतिन की हुई मुलाकात। ऊर्जा रक्षा संबंधों पर हुई है बात। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक दाखिल होंगे पर्चे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। 9 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में स्कूल फीस रेगुलेशन बिल को चर्चा के बाद करवाया जाएगा पारित। श्रमिकों वाली कैग रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में राजस्व पर रखी गई कैग रिपोर्ट को लेकर निशाना साधा। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और लोगों के उपेक्षा के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, कैग की रिपोर्ट से हो रहा है साफ, दिल्ली में जो घाटा हुआ वो सिर्फ केंद्र की सरकार की वजह से हुआ। दिल्ली विधानसभा से हटेगा फांसी घर का शिलालेख। विशेषाधिकार समिति करेगी केजरीवाल, सिसोदिया और पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल से पूछताछ। मुंबई के दादर में कबूतरखाना मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला कायम रखा। कोर्ट ने दिए थे कबूतरखाने को बंद रखने के आदेश। कबूतरखाना बंद करने से जैन समाज में नाराजगी है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर किसने की फायरिंग? कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का नया विवादित बयान क्या है? रक्षाबंधन के लिए कहां-कहां सजे हुए हैं बाजार? पूरी खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। नेशनल हेरल्ड से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने यंग इंडिया के पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का दावा किया था। बीएनएस की धारा 152 पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने आईपीसी की राजद्रोह वाली धारा 124A के बराबर बताया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन सौंपने को लेकर आज आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। यूपी सरकार जता चुकी है इस पर सहमति। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, शादी से पहले लड़के लड़कियों के होते हैं कई संबंध, चरित्रहीनता को ही 4 जगह मुंह मारना कहते हैं। मथुरा में अनिरुद्ध आचार्य का लगातार बढ़ता जा रहा है विरोध। जिला अदालत में हिंदू महासभा की ओर से दर्ज हुई दूसरी याचिका, महिला वकील भी दाखिल करा चुकी है अर्जी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़ी सुरक्षा के बीच छड़ी मुबारक यात्रा का मंडी में बाबा बुढ़ा अमरनाथ चट्टानी मंदिर में स्वागत किया गया। कल छड़ी मुबारक बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में स्थापित की जाएगी। ओडिशा के मयूरभंज में पिछले 22 सालों से मुस्लिम समुदाय रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। राखियों को बनाकर बाजारों में रौनक है। रंग बिरंगी राखी खरीदते ग्राहक दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रक्षाबंधन को लेकर सजे बाजार, राखियों और मिठाइयों की दुकानों पर रौनक दिखाई दी। बाजार में तरह तरह की राखियां बिक रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दिल्ली में सजे बाजार, लाजपत नगर में राखी की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी। महिलाओं ने हाथों पर लगवाई मेहंदी। कहां लिफ्ट फंसने से बड़ा हादसा हो गया, कहां सीआरपीएफ का जवान देवदूत बना, कहां मॉडल के साथ छेड़खानी हो गई। 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।
एमपी के छिंदवाड़ा के लालबाग मॉल की लिफ्ट हुई हादसे का शिकार। मॉल की लिफ्ट गिरने से 13 लोग घायल हो गए। 6 लोगों की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के गोंडा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने पहले हिंदू बनकर शादी की, फिर कोलकाता में करवाया धर्मांतरण। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। महाराष्ट्र के शाहपुरा में रेलवे स्टेशन पर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा व्यक्ति। सीआरपीएफ के सतर्क जवान ने व्यक्ति की जान बचाई। मुंबई के वर्ली इलाके में एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने से बस स्टैंड से टकराया। बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं है। गुजरात के भावनगर में शेर के बेहद करीब जाकर उसे परेशान करने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेर के पास जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गुरुग्राम में एक बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया। कैब का इंतजार कर रही मॉडल को देखकर एक युवक ने गंदी हरकत की। युवती ने मोबाइल फोन में बनाया उसका वीडियो। पुलिस से कार्रवाई की मांग की। यूपी के गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी में हड्डी मिलाने का आरोप साबित हुआ झूठा। पुलिस ने किया खुलासा। बिना बिल नहीं देने की मंशा से आरोपी ने खुद हड्डी मिलाई थी। ओडिशा के पुरी में जिला अस्पताल में दिखी लापरवाही। बिजली गुल होने पर डॉक्टर्स ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पहुंचे 7 श्रद्धालुओं की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया कि प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। राज्य के मंत्री बोले न्यायिक जांच की जरूरत नहीं है। बिहार के बगहा में यूरिया को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। नेशनल हाईवे 727 पर लगाया गया जाम। किसानों का आरोप है बिस्कोमान में यूरिया उपलब्ध फिर भी नहीं दी जा रही है खाद। यूपी के गाजीपुर में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन। एक बड़ी मिठाई की दुकान पर छापेमारी कर जांच के लिए भेजे गए हैं सैंपल। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज से सिनेमाघरों में। उदयपुर फाइल्स में एक्टर विजयराज निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप से महिला ने चुराई सोने की बालियां। हाथ साफ कर महिला मौके से फरार हो गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। अब अपराध जगत की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। यूपी के शामली में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने रची हत्या की साजिश। पति की 4 बदमाशों ने बेरहमी से हत्या की। प्रेमी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। एमपी के कटनी में सराफा व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सोना लेकर अंशुल सोनी फरार हो गया। आरोपी अंशुल सोनी सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी का बेटा है, जो कई दिनों से लापता है। यूपी के मऊ में एसपी कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान महिला सिपाही ने किया आत्मदाह का प्रयास। खाया जहरीला पदार्थ। हालत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों ने अस्पताल में शिफ्ट करवाया। हरियाणा के रेवाड़ी में सीआरपीएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या। बाइक सवारों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हरियाणा के रोहतक में पीजीआईएमएस की ओपीडी में डॉक्टर की जगह दोस्त कर रहा था इलाज। शक होने पर सिक्योरिटी गार्डों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर और दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। यूपी के गाजियाबाद में बच्चा किडनैप कर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर लगाई जाती थी बोली। नर्स, आशा वर्कर, मैरिज ब्यूरो में काम करने वाले ने गैंग बनाया हुआ था।